हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम सीरीज़ आर एल से के स्टार्ट करेंगे। हमने इंडिविजुअल एसी सोर्स दिया है, ठीक है। जब हम अलग से हमने इफेक्ट देख लिया है एसी सोर्स, हम जब रेजिस्टेंस में देते होता है देखते हैं तो क्या होता है, इंडक्टर में देते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर में देखते हैं तो क्या होता है, इंडिविजुअल, ठीक है ना। इसमें करंट लैग करता है, इसमें करंट लीड करता है 90 डिग्री से, और इसमें वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। तो ये एसी सोर्स हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में लगा के देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सीरीज में ले रहे हैं आर और एल, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को सीरीज में ले रहे हैं। तो आर और एल सीरीज कहने का मतलब जिसमें करंट सेम होता है, तो एक वोल्टेज सोर्स होगा, दोनों के दोनों सीरीज में लगे होंगे, ठीक है। करंट डिवाइड नहीं होगा तो करंट सेम होगा, का मतलब है कि वो सीरीज में होंगे, ठीक है। तो ये हमने वोल्टेज सोर्स लगाया, वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो होने के बाद एक बार करंट यहाँ जाएगा, और करंट जैसे ही यहाँ जाएगा तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग वी आर से शो कर रहे हैं जो रेजिस्टेंस के पास में है, और इसके बाद इंडक्टेंस में भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको वी एल बोल रहे हैं। ये वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। टोटल वोल्टेज वी ऑफ टी है, उस वी ऑफ टी में से कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हुआ, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हुआ। कहने का मतलब है आपने 10 वोल्ट दिया था, 10 वोल्ट में से कुछ वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगा, कुछ वोल्ट ये वोल्टेज ये ले लेता होगा। अब इसको हम केवीएल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये करंट है तो ये माइनस टच करेगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी ऑफ टी, है ना, प्लस वी आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको पता है वोल्टेज और करंट इन फेज होता है, तो वी आर के साथ एंगल 0 डिग्री लिख सकता हूँ ना, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। वैसे ही कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव होता है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव, तो वी एल लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि इंडक्टर के केस में एल लैग करता है, बोला था इंडक्टर करंट लैग करता है, तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा मतलब प्लस 90 डिग्री। तो ये हो गया, घूम के आया है माइनस प्लस प्लस बराबर 0। तो ये क्या किया हमने, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, यहाँ पर हमने केवीएल यूज किया है, यहाँ हमने क्या किया यूज किया, यहाँ केवीएल यूज करा। अब इसको अरेंज कर लो, तो अरेंज करोगे तो माइनस वाला उधर गया, तो ये हो गया वी ऑफ टी लिखो, या वी हमें एसी डिस्कस कर रहे हैं तो वी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया वी एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस वी ऑफ एल एंगल ऑफ प्लस 90 डिग्री, क्योंकि करंट लैग करता है तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये वी आर एंगल 0 डिग्री लिखो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही प्लस वी एल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी एल, चलो इसको एक बार और लिख देता हूं मैं, वी एल एंगल ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, वी आर है ना, वी आर का मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और वी एल मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये टोटल वी है, पूरे सर्किट का वी है। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है भाई, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होता है आई इंटू आर। करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई इंटू आर लिख दिया हमने, ठीक है। फिर वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, अभी हमने नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, आई इंटू एक्सएल। तो ये हो गया आई इंटू एक्सएल, ठीक है। एंगल ऑफ 90 डिग्री को मैं लिखूंगा क्या, एंगल ऑफ 90 डिग्री ऐसा होता है ना, ठीक है। तो रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस को जे से शो करते हैं, तो ये 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री शो कर रहा है, तो इस प्लस 90 को लिख सकते हैं हम लोग जे, इसको यहाँ लिख दिया हमने क्या, जे। तो प्लस 90 किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर प्लस 90 डिग्री जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, जे में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बात, क्योंकि एक्सिस अगर हम लेते हैं, रियल एक्सिस होता है यहाँ पर, और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। इमेजिनरी एक्सिस में यहाँ पर हम लोग सिग्मा प्लस जे ओमेगा लिखते हैं, तो ये सिग्मा रियल एक्सिस और जे ओमेगा इमेजिनरी एक्सिस। 90 डिग्री बन रहा है मतलब समकोण बना रहा है, समकोण को जे से, तो ये एंगल 90 डिग्री था, उसको फेजर में लिखेंगे तो प्लस जे लिख रहे होते हैं, और ये हो गया वी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको, क्योंकि अब देखो वी है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आई कॉमन है, तो ये हो गया आर प्लस जे इंटू एक्सएल, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वी डिवाइड बाई आई लिख रहे हैं, आई को इधर ले गए, हो गया आर प्लस जे एक्सएल। ध्यान रखेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जिसकी वजह से हम सीरीज आरएल सर्किट पढ़ रहे हैं। सीरीज आरएल सर्किट का पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या हो गया, वी डिवाइड बाई आई। और अभी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, वी डिवाइड बाई आई, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ और कुछ लगा हो तो उसको हम रेजिस्टेंस नहीं इम्पिडेंस जेड से शो करेंगे, तो जेड हो गया आर प्लस जे इंटू एक्सएल। तो ये पहला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट के लिए जो इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा, ये इम्पिडेंस है आपका, ये इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस फॉर आरएल आर प्लस जे इंटू एक्सएल, आर प्लस जे इंटू एक्सएल, ये इम्पिडेंस हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज हम लिख सकते हैं, एक और चीज यहाँ से लिख सकते हैं, ये वोल्टेज हमने लिखा था, इसको और एक स्टेप फर्दर सॉल्व करूँ, अगर प्लस 90 को अगर मैं वोल्टेज वी आर, एंगल तो कुछ नहीं है, इसको लिख सकता हूँ प्लस 90
प्लस 90, ये VL का VL प्लस का प्लस 90 को मैं लिखते हैं J, तो प्लस क्योंकि ऐसा लिखता है। तो दूसरा एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं पहला एक्सप्रेशन RL सर्किट के लिए क्या होगा, इम्पिडेंस इक्वल्स टू R प्लस जे इंटू एक्सएल, और यहीं पे अगर हम वोल्टेज पूछे टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू V वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और वोल्टेज इस R नीचे लिखा हुआ है ना, बराबर में नहीं है, L नीचे लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट में है, मतलब V ऐसा छोटा सा L है, वो आपको दिखे करके मैंने बड़ा सा शो कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है बात, होप करता हूँ क्लियर होगा। ठीक है, तो एक इम्पिडेंस है आपका R प्लस जे इंटू एक्सएल, और दूसरा है V इक्वल्स टू वी आर प्लस जे इंटू VL, ये है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्लियर है, ये दो एक्सप्रेशन हुए आपके। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इस RL सर्किट के लिए। फेजर डायग्राम जैसे हमने इंडिविजुअल ट्राई किया था, अब हम कंबाइंड ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए, फेजर डायग्राम फॉर RL सर्किट। ठीक है ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेकंड एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज होगा। थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, फेजर डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम क्या होगा। देखो फेजर डायग्राम क्या होगा, अब समझते चलना फेजर डायग्राम क्या होगा, अब समझना। अब हमको फेजर डायग्राम अगर बनाना है तो वहां क्या करते थे, जो इनपुट लेते थे उसके बेसिस पर ले लेते थे। अब क्या करना है कि जब भी सीरीज सर्किट होगा या पैरेलल सर्किट होगा, तो आपको देखना है कि ऐसा सीरीज सर्किट में ऐसी कौन सी चीज होती है जो पूरे सर्किट में हमेशा बराबर रहती है, हमेशा सेम रहेगी। वोल्टेज हमेशा सेम नहीं रहेगा, वोल्टेज यहाँ पर टोटल वोल्टेज जो है ये वोल्टेज डिवाइड हो गया अगर आप देखोगे, लेकिन करंट जो करंट यहाँ से फ्लो हुआ वही करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है, वही करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि सीरीज में क्या सेम होता है, भाई सीरीज में करंट सेम होता है। रेजिस्टेंस सॉल्व किए थे हम लोग, उसमें मैंने यही कंसेप्ट यूज किया था क्या, कि सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। अगर सीरीज में करंट सेम होता है मतलब इस पूरे सर्किट में एक ही चीज है जो कॉमन है, वो है करंट। तो करंट इस सर्किट में सेम है, पूरे सर्किट में ओवरऑल करंट सेम है। तो अगर करंट ओवरऑल सर्किट में सेम है तो हम रेफरेंस ले लेंगे किसका, हम रेफरेंस हमेशा उसको लेते हैं जो पूरे सर्किट में सेम होता है। तो करंट यहाँ पर सेम है, तो हमने ये रेफरेंस लिया क्या, करंट I। ठीक है, करंट ले लिया क्या, रेफरेंस, पूरे सर्किट में करंट सेम है। अब हम एक्चुअली फेजर डायग्राम क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप। तो ओवरऑल सर्किट में करंट तो एक ही होगा, तो एक रेफरेंस वोल्टेज ले लिया। अब हम रजिस्टर के पास देखेंगे और इंडक्टर के पास देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम रजिस्टर के पास में फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि रजिस्टर और करंट में क्या डिफरेंस होता है, रजिस्टर के वोल्टेज वो दोनों हमेशा इन फेज होते हैं। तो अगर ये I है तो VR भी यही कहीं पर होगा, क्योंकि आपने बेसिक में पढ़ा है कि रजिस्टर के पास का वोल्टेज और करंट हमेशा इन फेज होते हैं, हमेशा एक ही लाइन में होते हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, ये VR हो गया। अब आपने देखा ये हो गया, उसके बाद इंडक्टर के पास का वोल्टेज और करंट में क्या फेज, क्या मतलब रूट, मतलब क्या रिलेशनशिप होता है इंडक्टर के पास के वोल्टेज और करंट में। आपने देखा कि इंडक्टर के पास का वोल्टेज L हमेशा करंट क्या करता है, लैग करता है। करंट क्या करता है, लैग करता है। अगर करंट लैग कर रहा है का मतलब वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। ध्यान रखना, इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लैग करता है, मतलब करंट पीछे और वोल्टेज क्या आगे। तो इंडक्टर केस में करंट क्या करता है, लैग। करंट लैग करता है मतलब करंट नीचे होगा, तो वोल्टेज कहां बनेगा, ऊपर। ऐसे बना दिया हमने, तो ये हो गया VL। अब हमने जो बनाया ये इंडिविजुअल VR बनाया था, VL बनाया था, लेकिन हमारा टोटल वोल्टेज कौन सा है, टोटल वोल्टेज ना ही VR है ना ही VL है, हमारा टोटल वोल्टेज क्या है, V है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों, एक वोल्टेज इधर जा रहा है, एक वोल्टेज इधर जाता है, इसका रिजल्टेंट जो बनेगा वो रिजल्टेंट ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है ना, इस रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, ये V हो गया, ये इसका टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज। अगर आप, और हमारा फेजर डायग्राम हमेशा रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच में होता है। तो अगर आप देखोगे ये रिजल्टेंट करंट क्या है, मेरा सर्किट का रिजल्टेंट करंट I, एक ही करंट है। रिजल्टेंट वोल्टेज कौन सा है, V। ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। तो अगर आपसे पूछूं कि अगर आप बताना चाहोगे कि ये लीडिंग है या लैगिंग होगा, तो आप देखो कि हम फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप बताते हैं, मतलब पोजीशन ऑफ क्या बताते हैं। पहले आपको मैंने बार बार बोला है, पोजीशन ऑफ हमेशा करंट बताएंगे। तो पोजीशन ऑफ करंट की अगर बात करोगे तो पोजीशन ऑफ करंट कहाँ है, नीचे, वोल्टेज कहाँ है, ऊपर। तो हम बोलेंगे कि भाई ये लैगिंग है, लैगिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है। अब आपसे पूछूं कि एग्जैक्ट 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, क्या है। तो भाई पहले अगर हम देखते, अगर ये प्योर इंडक्टर होता तो प्योर इंडक्टर के केस में 90 डिग्री था, लेकिन इस केस में थोड़ा सा कम हो गया है, तो हम बोलेंगे कि लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है। लैगिंग पावर फैक्टर है लेकिन लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है। क्यों 90 डिग्री नहीं हुआ, प्योर इंडक्टर था करके वो प्योर इंडक्टर के इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर एनर्जी को दे दिया। लेकिन अब क्या कह रहे, रजिस्टर आ गया सर्किट में, अब प्योरली पूरा एब्जॉर्ब, पूरा
छोड़े, मतलब पूरा सर्किट को मतलब एक्सेप्ट करके डोनेट नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि रजिस्टर आ गया, तो रजिस्टर तो प्रैक्टिकल एलिमेंट है, प्रैक्टिकल एलिमेंट मतलब कुछ ना कुछ खपत ले लेगा, इसलिए कुछ ना कुछ खपत ले लेगा, इसलिए प्योर 90 डिग्री नहीं हुआ, इसलिए प्योर 90 डिग्री ना होके लेस देन 90 डिग्री हुआ। तो फेजर डायग्राम जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो क्या है कि भाई आरएल सर्किट में लैगिंग पावर फैक्टर होता है, क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। पहले भी इंडक्टर केस में करंट लैग कर रहा था, अभी भी अगर सर्किट में आर के साथ एल लगाओगे, अगर एल है तो अभी भी वो क्या है, लैगिंग है। पहले प्योर इंडक्टर था तो 90 डिग्री, और अगर यहाँ प्योर इंडक्टर नहीं है तो लेस देन 90 डिग्री। ये दूसरा कंक्लूजन है फेजर डायग्राम का। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि करंट लैग वोल्टेज बाई लेस देन 90 डिग्री। तो ये आई लैग कर रहा है का मतलब हम लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। सारी चीजें आपको कॉपी में लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला डिराइव करके दो, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला डिराइव करके दो, आपसे ये पूछ सकता है, आपसे फेजर डायग्राम पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि करंट कैसे लैग करता है वोल्टेज से लेस देन 90 डिग्री से। तो ये हम सब डिस्कस, हमको ये सारी चीजें बतानी है वहां पर। क्लियर है, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक। तो ये हुआ आपका सीरीज आरएल सर्किट के लिए फेजर डायग्राम और रिजल्टेंट वोल्टेज करंट, ठीक है। तो ये सीरीज आरएल सर्किट के लिए हुआ करंट लैग वोल्टेज बाई लेस देन 90 डिग्री। तो ये हुआ सीरीज आरएल सर्किट। इसी बेसिस पर हम सीरीज आरसी सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं सीरीज आरसी सर्किट। इससे पहले हमने सीरीज आरएल सर्किट किया था, आर और एल सीरीज में थे। अब सीरीज आरसी सर्किट कर रहे हैं जिसमें आर और सी सीरीज में है। तो फिर से वोल्टेज ले लिया, करंट है, सर्किट सीरीज है, सर्किट सीरीज है मतलब करंट क्या होगा, कॉमन होगा, प्लस और माइनस ले लिए। इस वोल्टेज के अक्रॉस इस रेजिस्टेंस के पास ड्रॉप वी आर होगा और इस कैपेसिटेंस के पास में ड्रॉप वी सी होगा। क्लियर है। फिर से वही चीज, तो हम केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि टोटल वोल्टेज इन दोनों में ड्रॉप हो जाएगा। तो वी बराबर हो जाएगा वी आर। अब आर के साथ एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, आपको पता ही है। और ये हो जाएगा वी सी, है ना, वी सी। तो वी सी, लेकिन आपको पता है कि कैपेसिटर के केस में हमने डिस्कस किया था कि इंडक्टर केस में लैग करता है, कैपेसिटर के केस में लीड करता है। कैपेसिटर के केस में लीड करता है, लेकिन क्या लीड करता है भाई, करंट लीड करता है। लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं, वोल्टेज लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 90 डिग्री। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी आर, है ना, वी आर। और ये माइनस का माइनस 90 हो गया आपका जे, और ये हो गया वीसी। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है ना। इसको और फर्दर सॉल्व करूं मैं, इसको फर्दर और सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं भाई, देखो इसको और फर्दर सॉल्व कर रहा हूं। इसको फर्दर सॉल्व करने से क्या लिखेंगे हम लोग, इसको फर्दर सॉल्व करने से हम लिख सकते हैं सेम, v इज इक्वल्स टू वी आर का वी आर, जैसा उसमें हमने किया था वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है ना। वी सी हुआ एंगल ऑफ माइनस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। वोल्टेज के करंट के बेसिस पर लिखना है। अब इसको लिख दिए, v का v हो गया और ये v इक्वल्स टू हो गया आपका क्या, है ना, ये वी आर, ये माइनस ऑफ जे वी सी जैसा लिखना है उसी को एक बार, सॉरी फिर से रिपीट हो गया। ये हो गया वी आर, सॉरी वी आर को क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज हो जाएगा आई इंटू आर, माइनस जे का जे, और ये हो जाएगा आई वी। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या बताया था मैंने, आई इंटू एक्सी बताया था मैंने, तो आई इंटू एक्सी हो गया। अब देखो इसके बाद क्या, ये दोनों से क्या कॉमन है, आई कॉमन है, आर माइनस, आपको माइनस जे क्यों आया था आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर चला गया था हमने। और ये हो गया v अपॉन आई, ये हो गया आर माइनस जे एक्स सी। तो ये हो गया, इसी को जे को v अपॉन आई क्या होता है, z, z व्हाट इज z, z इज इम्पिडेंस आर माइनस जे ऑफ एक्स सी। ये हो गया इम्पिडेंस का फॉर्मूला, किसके लिए, कैपेसिटेंस के केस में, और ये एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, एक चीज वहां पर मिसिंग हो गई थी बताने के लिए, अब ध्यान रखना कि कभी भी अगर जे का टर्म है आपके पास, ये एक इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, वहां भी बताना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं बताए हैं। अगर आपके पास रियल प्लस इमेजिनरी टर्म है, रियल प्लस इमेजिनरी टर्म है, रियल प्लस इमेजिनरी कहने का मतलब अगर ए प्लस जे बी के फॉर्म में कोई चीज है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए प्लस जी का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं ए प्लस जे बी का मॉड, और इस मॉड को सॉल्व करें तो मॉड होता है, मॉड को सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वैसे ए माइनस जे बी भी है, अगर इसका भी मॉड निकालेंगे हम लोग तो मॉड निकालने से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, जे इमेजिनरी टर्म है इसके साथ जो है वो इमेजिनरी टर्म तो प्लस बी स्क्वायर। चाहे ए प्लस जे बी हो चाहे ए माइनस जे बी हो, हम उसका मॉड अगर निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्या क्यों बताना चाह रहा हूँ ये चीज, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होगी। अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमको इसको सॉल्व नहीं करते, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मॉड लेते हैं। तो मॉड ऑफ बी हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, ये जे ए माइनस जे बी, ये वाला फॉर्म प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है वी सी है तो इसको हो जाएगा वी सी स्क्वायर। वैसे ही अगर इम्पिडेंस वैल्यू निकालनी होगी तो इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे, ये इम्पिडेंस है जेड, इम्पिडेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, इसलिए माइनस जे प्लस जे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्लियर है, ये हो गया, हमने डिस्कस किया इम्पिडेंस का फॉर्मूला इन दोनों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये पहला वाला और दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये वाला। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। फेजर डायग्राम में क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ करंट देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, हम ये देख रहे होते हैं वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। ठीक, अब हम देख रहे हैं क्या, पोजीशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट पोजीशन ऑफ वोल्टेज। अब क्या करना है कि मैंने क्या बताया था, रेफरेंस किसको लेते हैं, रेफरेंस हमेशा वो चीज लिया जाता है, रेफरेंस हमेशा उन चीज को लेते हैं, या लिख लेना रेफरेंस हमेशा उस चीज को लेते हैं जो सब में सेम होता है। तो अगर सीरीज सर्किट में देखें तो सीरीज सर्किट में सेम क्या होता है, सीरीज सर्किट में सेम होता है करंट, तो पूरे सर्किट में करंट सेम होगा। तो ये रेफरेंस ले लिया हमने क्या, करंट का, तो ये आई हो गया। अब अगर आई ले लिया हमने और रेजिस्टेंस वोल्टेज, रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज अगर देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज हमेशा करंट के साथ इन फेज में होता है, मतलब उसी लाइन में होता है। और रही बात कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस कैसा है, कैपेसिटेंस क्या होता है, लैगिंग होता है, लैगिंग पावर फैक्टर है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या, सॉरी इंडक्टर लैगिंग है, कैपेसिटेंस लीडिंग है। कैपेसिटेंस लीड कह रहे हैं, याद रखना, कैपेसिटेंस लीड जैसा ही कहा, लीड मतलब क्या, करंट लीड करता है, करंट लीड करेगा। करंट अगर लीड कर रहा है तो वोल्टेज कहाँ बनना चाहिए भाई, वोल्टेज बनेगा नीचे, तो वोल्टेज बन गया नीचे, ये हो गया VC। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसा कुछ, ये भी। तो अगर आप इसको अलग से बनाएं, रिजल्टेंट करंट रिजल्टेंट वोल्टेज वाले फॉर्म में, रिजल्टेंट वाले फॉर्म में अगर बनाना चाहेंगे तो रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, ये हो गया I और ये हो गया V, रिजल्टेंट करंट रिजल्टेंट वोल्टेज। अब मेरे को आप बता दो यहाँ से देख के, आप मेरे को देख के यहाँ से बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं कि RC सीरीज RC सर्किट लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा, तो आपको दिख रहा है क्या, लैगिंग लीडिंग किस बेसिस पर बताते हैं, पोजीशन ऑफ करंट देखना विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो करंट आपको दिख रहा होगा, करंट कैसा दिख रहा है, करंट ऊपर दिख रहा है नीचे दिख रहा है, करंट ऊपर दिख रहा है, करंट ऊपर दिख रहा है का मतलब क्या हो जाएगा भाई, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। लेकिन एंगल ऐसा होता तो 90 होता, लेकिन लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूं, और अगर अच्छे से लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि इन केस ऑफ इन RC सर्किट, इन RC सर्किट करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज से बाई लेस देन 90, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता, लेस देन 90, मतलब कैपेसिटर अगर है तो लीड ही करेगा, वहां भी लीड कर रहा था एग्जैक्ट 90 डिग्री से, लेकिन वो रेजिस्टेंस लगाने से अब क्या हो गया, कुछ ना कुछ एब्जॉर्व कर रहा है, तो इसको लिखेंगे लेस देन 90 डिग्री। तो तीन कंक्लूजन इंपॉर्टेंट, ये वोल्टेज वाला, फिर ये इम्पिडेंस वाला, और फिर ये फेजर डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ये फेजर डायग्राम आपको ध्यान रखना है, एज इट इज, ये कॉपी में नोट होना चाहिए आपके। ये हुआ सीरीज RC सर्किट, क्लियर है। जो सीरीज RL सर्किट पढ़ा हमने, फिर सीरीज RC सर्किट पढ़ा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, अब हम डिस्कस करेंगे सीरीज RLC सर्किट। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, सीरीज RLC सर्किट। जैसा डायग्राम में दिख रहा होगा, R, L और C अब तीनों सीरीज में हैं। पहले हमने R इंडिविजुअल डिस्कस किया, फिर इंडिविजुअली L डिस्कस किया, फिर इंडिविजुअली C डिस्कस किया। अब हम लोग यहाँ फिर हमने डिस्कस किया R और L लगा देंगे तो क्या होगा, फिर हमने डिस्कस किया R और C लगा देंगे तो क्या होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं तीनों एलिमेंट एक साथ लगे हैं, R, L और C। तो ये वोल्टेज सोर्स करंट सीरीज सर्किट है, मतलब करंट सेम होगा, इसके अक्रॉस का ड्रॉप हो जाएगा प्लस ऑफ VR, यहाँ पर प्लस या जैसा लिखना चाहो VL, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस ये हो जाएगा VC, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया तो हम पहले वाले प्लस और इधर वाले को माइनस लिख रहे होते हैं, क्लियर है। अब अगर हम KVL अप्लाई करना चाहें डायरेक्ट, तो टोटल वोल्टेज आपका क्या है, V है, V ऑफ T लिखो या V लिखो, जैसा लिखना चाहो। T इसलिए नहीं लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि
क्या है भाई, एसी सर्किट है, ये समझ रहे हैं हम लोग, क्योंकि एसी सर्किट है। तो ये लिख लेंगे पहले वी आर हो जाएगा, और आर वोल्टेज कितना डिग्री होता है, वोल्टेज करंट इन फेज होते हैं इसलिए 0 डिग्री। और उसके बाद हम बात करें वी एल की, तो वी एल, लेकिन वोल्टेज इंडक्टर लैग करता है, जैसे ही लैग बोला करंट लैग करता है, करंट अगर लैग कर रहा है लेकिन लिख क्या रहे हैं वोल्टेज, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 90 डिग्री, प्लस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, प्लस ऑफ VC लिख रहे हैं। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, लेकिन वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, तो ये माइनस ऑफ 90 डिग्री। इसलिए इस वीडियो को नहीं देखने से पहले मैंने इंडिविजुअली कैपेसिटेंस डिस्कस किया है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें तो बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए उसको देख के ही यहाँ पर आना उन वीडियोज को, ठीक है। तो इसके पहले भी सीरीज RL सर्किट देखना बहुत जरूरी है। ये ऐसा हुआ, अब इसको हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे VR प्लस 90 है तो प्लस J हो गया, और ये VL हो गया, ये माइनस J हो गया, और ये VC हो गया। अगर हम देखेंगे दोनों में ये VR और ये देखो J दोनों में कॉमन है, तो प्लस J कॉमन ले लिए, क्योंकि VL माइनस ऑफ VC है ना, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए दोनों एक साथ हैं, इसलिए मुझे इमेजिनरी टर्म के साथ हैं। अगर इसका मॉड निकालना चाहूंगा तो मॉड क्या हो जाएगा भाई, इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस ये इमेजिनरी टर्म एक साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा, तो VL माइनस ऑफ VC है ना, ये पूरा का होल स्क्वायर एक साथ, ऐसा नहीं इंडिविजुअल नहीं करना है, पूरे का होल स्क्वायर होगा, है ना, A प्लस JB है ना, तो ऐसा हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं यार, हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे उसमें ये तो वोल्टेज के लिए रिलेशन हुआ है ना, ये वोल्टेज के लिए रिलेशन हुआ। अब हमको इम्पिडेंस के लिए रिलेशन निकालना है, तो इम्पिडेंस के लिए रिलेशन कैसे निकालते हैं, आप इससे ले लो, इस वाले फॉर्मूले से ले लो, तो ये हो गया V इक्वल्स टू VR प्लस JVL और माइनस ऑफ JVC। इसको लिखेंगे V का V, इसको लिखेंगे I इंटू R, दोनों से J कॉमन निकाल लेते हैं, VL माइनस ऑफ VC ऐसा, फिर ये V I इंटू R दे हो गया प्लस J, देखो है ना। अब देखो VL है L, इंडक्टर के पास वोल्टेज, तो I इंटू क्या होगा XL, हमने पहले डिस्कस किया है, माइनस I इंटू XC, और आपको सीरीज सर्किट के सब में I कहाँ होगा कॉमन, तो ये हो गया I है ना, ये R प्लस ये दोनों से क्या निकाला कॉमन, I कॉमन निकला, XL माइनस क्या हुआ XC हुआ, इससे भी I कॉमन, इससे भी I कॉमन, तो ये V हुआ, दोनों से I कॉमन निकला, R प्लस J XL माइनस ऑफ XC ये हुआ, ठीक है। V अपॉन I इक्वल्स टू R प्लस J XL माइनस XC, ठीक है। और आपको पता है V अपॉन I जब सर्किट में तीनों एक साथ लगे हों तो क्या कहलाता है वो, Z को क्या कहते हैं, इम्पिडेंस कहते हैं, Z को कहते हैं इम्पिडेंस, तो R प्लस J XL माइनस ऑफ XC ये इम्पिडेंस हुआ। अगर मैं कह दूं आपसे कि इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको मॉड निकालना है, तो मॉड कैसा हो जाएगा, Z इम्पिडेंस मॉड इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर है, A प्लस जे बी, A प्लस जे बी, ये आपका हो गया A, और ये वाला J के साथ जो टर्म हो गया वो इमेजिनरी टर्म B, तो अंडर मॉड क्या होता है इसका, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो गया इम्पिडेंस का फॉर्मूला, ठीक है। किसके लिए, RL सर्किट में जब तीनों चीजें लगी होंगी, R L और C, तीनों की तीनों चीजें जब लगी होंगी तो ऐसा होगा। क्लियर है। अब हम इसके क्या कर रहे हैं, हम इसका फेजर डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बहुत, क्योंकि तीनों एलिमेंट लगे हैं, थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर आएगा। फेजर डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या, अभी हमने डिस्कस किया सीरीज RL सर्किट, सीरीज है मतलब सीरीज में क्या सेम होता है भाई, सीरीज में क्या सेम होता है, बोलेंगे ध्यान से, सीरीज में क्या सेम होता है, जब तक बोलेंगे समझ नहीं आएगा। सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में होता है करंट सेम। अगर सीरीज में होता है करंट सेम तो हम सर्किट्स में क्या लेंगे, देखो यहाँ पर रख देता हूँ मैं इसको, सीरीज में होता है क्या सेम, सीरीज में होता है करंट सेम होता है। तो ये देखो रेफरेंस हम ले लेंगे करंट, ये हमने रेफरेंस ले लिया करंट, टोटल करंट I है ना। अब ध्यान रखना एक चीज कि जैसे ही रेफरेंस करंट सेम लिया तो फिर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का पास का वोल्टेज हमेशा इन फेज होता है उस करंट के, तो ये VR हो गया। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज,
पहली चीज हुआ रेजिस्टेंस के पास, इंडक्टर के पास का वोल्टेज। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर लैगिंग होता है। इंडक्टर लैगिंग का मतलब करंट लैग कर रहा होगा, वोल्टेज लीड कर रहा होगा। करंट लैग का मतलब क्या? करंट लैग का मतलब करंट नीचे, वोल्टेज कहाँ? ऊपर। तो ये हो गया वोल्टेज ऊपर, ये हो गया VL। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं कैपेसिटर की बात करेंगे। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर मतलब लीड, कैपेसिटर मतलब लीड, कैपेसिटर मतलब लीड। और कैपेसिटर अगर लीड है मतलब लीड क्या कर रहा होगा? करंट लीड कर रहा होगा, करंट लीड कर रहा होगा। करंट क्या कर रहा होगा? लीड कर रहा होगा। तो करंट लीड कर रहा होगा मतलब वोल्टेज का लैग। तो वोल्टेज कहाँ बनेगा भाई? वोल्टेज बन जाएगा VC। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ये जो है, अब रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे भाई? कौन सा ज्यादा कौन सा कम? तो इसके 3 केस बनते हैं इस फेजर डायग्राम के। इस फेजर डायग्राम के 3 केस बनेंगे। इस फेजर डायग्राम के 3 केस बनेंगे। 3 केस कैसे? रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ क्यों 3 केस बनने हैं? क्योंकि एक हो सकता है रिजल्टेंट ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि VL ज्यादा हो सकता है VC ज्यादा हो सकता है दोनों के दोनों बराबर हों। तो इस फेजर डायग्राम के 3 केस निकलेंगे मेरे पास, 3 केस होंगे। क्या होगा? एक बार हो सकता है या कि VL ज्यादा हो जाए किससे? VC से, तो रिजल्टेंट ऊपर चला जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मेरा VC VL से ज्यादा हो सकता है, या इसी को लिख सकते हैं VL VC से कम हो सकता है। ठीक है? मतलब केस थर्ड क्या हो सकता है? केस थर्ड ये हो सकता है कि दोनों के दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं। तो इन तीनों केसेस के हिसाब से रिजल्टेंट ऊपर नीचे या बीच में वेरी कर रहा होगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक, अगर ज्यादा हो रहा हो तो आराम से पॉज लेके बाद में वीडियो देखने आना। ठीक है? केस फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, केस फर्स्ट। ठीक है? केस फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्या केस फर्स्ट क्या है? VL बड़ा है किससे? VC से। तो ये रेफरेंस हो गया आपका क्या? I। ठीक है? रेफरेंस क्या हो गया? I रेफरेंस हो गया। ठीक है? I क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। फिर हम बना देंगे क्या? VL बड़ा है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बड़ा है। सॉरी, पहले VR बन जाएगा और जहां से VR बना वहां से ड्रॉप हो गया, VL हो गया। ठीक है? VL हो गया। और उसके बाद VL बड़ा है तो अगर ये बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा बना देना, इसको थोड़ा छोटा बना दो, इतना कुछ कर दो, ये VC हो गया। ठीक है? सपोज इसकी हाइट 3 है तो ये 3 5 होगा सपोज, है ना? ये सपोज ये 5 है, ये टोटल 5 है तो ये 3, ये 2 ज़्यादा है। तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट, ऐसा क्यों हम बार बार बोल रहे हैं ध्यान देना, क्योंकि रिजल्टेंट वोल्टेज क्या लिखा है भाई हमने? VR + JVL - VC, जो इससे पॉजिटिव होगा, है ना? तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट ऊपर अगर VL पॉजिटिव है। तो रिजल्टेंट अगर बात करूं तो रिजल्टेंट ऐसा, ये I और ये रिजल्टेंट V। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरीज RLC सर्किट में अगर VL ज्यादा है VC से, रिजल्टेंट कैसा होगा? तो आप देख रहे हैं करंट कहाँ है? नीचे। वोल्टेज कहाँ है? ऊपर। मतलब लैगिंग पावर फैक्टर लेस देन 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर था तब भी लैगिंग, RL सर्किट था तब भी लैगिंग, और अगर R, L और C तीनों लगे हों, उसमें इंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा हो, इंडक्टर का वोल्टेज ज्यादा हो, तब भी लैगिंग। मतलब इंडक्टर देख के सीधा लैगिंग मतलब करंट लैग कर रहा होगा वोल्टेज से। ठीक है? ये दिस इज केस फर्स्ट। अब केस सेकंड की हम बात कर रहे हैं। केस सेकंड कहने का मतलब VL > VC था, ये VL < VC, मतलब VC ज्यादा हो जाएगा। रेफरेंस फिर से वही चीज, ये हो गया करंट, ये हो गया आपका VR, ये ले लिया हमने VL। ठीक है? और ये यहाँ नीचे बन जाएगा क्या? VC। कैसे बना रहे हैं हम ये वोल्टेज के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज इन फेज होता है, इंडक्टर के पास वोल्टेज करंट लैग करता है तो करंट नीचे हो, ये सब बनाया हमने। पूरा डिस्कस कर लिया इंडिविजुअल। इसका रिजल्टेंट अगर ये 3 है, VC ज्यादा है तो रिजल्टेंट अब कहाँ बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा नीचे। तो अगर रिजल्टेंट की बात करें तो ये देखो रेफरेंस करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज कौन सा? V। अगर आप देख लो, अभी आपसे पूछूं बताओ मेरे को, यहाँ लीड होगा लैग होगा? करंट देखो ऊपर है नीचे, करंट कहाँ है? ऊपर। वोल्टेज कहाँ है? नीचे। मतलब करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है वोल्टेज से। कितने डिग्री से भाई? लेस देन 90, एग्जैक्ट 90 नहीं है। प्योर कैपेसिटर तब भी लीड, RC तब भी लीड, RLC केस में भी अगर VC का इफेक्ट ज्यादा होगा तब भी लीड। ठीक है? ये हो गया 2 केस। थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? थर्ड केस केस नंबर थर्ड केस हो गया आपका क्या? कि VL और VC दोनों एक दूसरे से बड़े नहीं है, दोनों बराबर हैं। तब क्या होगा? देखो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ VR +
जे वी एल माइनस वी सी, तो रेफरेंस हो गया करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज वी आर, एक बनेगा ऊपर वी एल, जितना यहाँ बना उतना ही नीचे वी सी। तो अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे से रिजल्टेंट ना ही ऊपर रिजल्टेंट ना ही नीचे, क्योंकि वी एल बराबर वी सी के तो पार्ट जीरो, अगर ये पार्ट जीरो तो इमेजिनरी पार्ट पूरा जीरो, तो पूरा पूरा वोल्टेज किसके पास आ जाएगा, रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज आ जाएगा। कहने का मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा इस केस में क्या, ये रिजल्टेंट करंट, और रिजल्टेंट वोल्टेज अगर इसी के पास आ गया तो ये हो गया रिजल्टेंट वी आर इक्वल्स टू वी। तो अगर आप ध्यान दोगे, अगर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ये कैंसल आउट हो जाते हैं तो पूरा पूरा वोल्टेज रजिस्टर के पास में हो गया, पूरा पूरा रजिस्टर के पास में आ गया, मतलब पूरा सर्किट अब रिएक्टिव नहीं रहा, पूरा सर्किट कैसा हो गया, रजिस्टिव हो गया। और रजिस्टिव में आपको पता है कि यूनिटी पावर फैक्टर होता है, या हम कहें करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, इन फेज होते हैं, करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, है ना, एक ही लाइन में होते हैं। जीरो पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर हम बोल रहे हैं, कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है, यूनिटी पावर फैक्टर हम बोल रहे हैं फाई की वैल्यू 0 हो गई करंट और वोल्टेज के बीच में। ये सब हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया है। तो ये 3 केस, वी एल ग्रेटर देन वी सी, वी सी ग्रेटर देन वी एल, और तीसरा केस वी एल बराबर वी सी, ये सीरीज आर एल सी सर्किट का, ठीक है। तो ये 3 केस हुए। इसके बाद इसी में एक रेजोनेंस का केस है, वो अलग से डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने सीरीज आरएल सर्किट डिस्कस किया, हमने सीरीज आरसी डिस्कस किया, हमने सीरीज आरएलसी सर्किट डिस्कस किया, ठीक है ना। हमने 3 चीजें डिस्कस की, और इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था देख लो एक बार, मैं आपको पूरा कंक्लूड कर देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने पहले देखा प्योर आरएल सर्किट, ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया प्योर एल सर्किट, फिर हमने डिस्कस किया प्योर सी सर्किट जब लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, फिर हम तीनों चीज़ें करने के बाद आर और एल सर्किट लगाया हमने, फिर हमने आर और सी सर्किट लगाया, फिर हम सर्किट लगाए आर एल और सी, 3 सर्किट लगाए, ठीक है। अब इसमें हम क्या किया, जब प्योर आरसी सर्किट कर रहे थे तो क्या था, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ इन फेज था। जब प्योर एल लगाए, एल का मतलब लैग, और जैसे ही बोल रहा हूँ लैग तो मतलब समझ जाना करंट लैग करेगा किससे, वोल्टेज से, और प्योर है मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री से, ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री से। प्योर कैपेसिटर मतलब लीड, समझ लेना, लीड मतलब क्या, करंट लीड किससे, वोल्टेज से, किससे, एग्जैक्ट 90 डिग्री से। आरएल लगा रहे हो, आरएल लगा रहे हो मतलब जो लैग एल है मतलब समझ लेना लैग, सीधी बात, क्या लैग, आई लैग क्या वी, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस लगे इसलिए एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं, लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें आई लीड सी, लेकिन ग्रेटर देन 90 लेस देन 90 डिग्री रहेगा ये, ठीक है ना, करेंटली। अब इसमें 3 केस बन जाएंगे, है ना। एक बार वी एल बराबर है वी सी के, बड़ा है, वी एल छोटा है, और वी एल बराबर है 30 के, अभी डिस्कस किया। तो ये हम इतना हमने डिस्कस किया है, और ये सीरीज सर्किट था। इसके बाद हम पैरेलल सर्किट के, बहुत आसान है, ये हमने सीरीज सर्किट के लिए डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग किसके लिए डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग पैरेलल सर्किट के लिए डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको पढ़ें अच्छे से, तभी समझ में आएगा, नहीं तो चीज़ें ऊपर से चली जाएंगी। ओके, थैंक यू।